सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स। सो आपको बताना है ये जो रिएक्शन है बेसिकली, आपको यहाँ पर रिएक्टेंट भी गिवन है और प्रोडक्ट भी। कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। सो आप देख सकते हो जैसे ऑप्शंस में मेंशन है, क्लेजन फॉलोड बाय मानिक रिएक्शन, एजाकोप फॉलोड बाय मानिक रिएक्शन, क्लेजन फॉलोड बाय एजा एल्डोल रिएक्शन, और आपके पास है एजा कॉप फॉलोड बाय एजा एल्डोल रिएक्शन। सो आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शंस गिवन है। सो एक बार देखते हैं। सो इसके लिए अगर हम मैकेनिज्म पर जाएं, इससे पहले देखो यहाँ पर आपके पास ये जो रिएक्टेंट गिवन है, यहाँ पर अभी एक भी कोई आप देख सकते हो रिंग नहीं है। सो यहाँ देखो जरा, यहाँ आपकी एक रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है और ये पिरिडीन वाली रिंग ये आ रही है यहाँ से। सो देखो ये जो अल्डिहाइडिक वाला कार्बन है, अगर आप इस टाइप से इसको ओपन करके लिखो, सो जो अटैक है वो कोई यहीं पर ही होने वाला है इसी कार्बन पर। ठीक है, बिकॉज आप देखो ये रिएक्शन में एज इट इज है ये रिंग, और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो रिंग बन रही है अभी देखेंगे कैसे बन रही है, लेकिन उससे पहले देखो आप थोड़ा सा इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सो देखो यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, कीटोन। यहाँ आपके पास प्रेजेंट है कीटोन, और यहाँ देखो यहाँ आपके पास क्या प्रेजेंट है। अगर आप देखो साइक्लिक अमीन्स है, तो इन जनरल हम इसको अमीन बोल दे। सो आपके पास प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, यहाँ पर अगर देखो, सो यहाँ पर आपके पास बनने वाला है अमीनो कीटोन। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, अमीनो कीटोन का। अमीन भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ से फॉर्मेशन होने वाला है अमीनो कीटोन। अब ये कैसे बनेगा ये जो अमीनो कीटोन है। सो अगर आप मानिक रिएक्शन देखो, अगर आपने मानिक रिएक्शन देखी हो, अभी हम डिस्कस भी करेंगे उसका मैकेनिज्म कि इन जनरल हम मानिक रिएक्शन किसे कह रहे हैं। सो मानिक रिएक्शन का ये प्रोडक्ट होता है अमीनो कीटोन। और अगर आपको इस टाइप से याद है कि मानिक रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है अमीनो कीटोन, तो आप थोड़ा सा ना रिवर्स जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से रेट्रो रेट्रो केमिस्ट्री अगर आपने देखी हो, तो रेट्रो सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स अप्रोच करते हैं अपने क्वेश्चन को। सो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, ये जो प्रोडक्ट आपको गिवन है, ये हमने देख लिया कि अमीनो कीटोन है। ठीक है, सो यहाँ पर आप कैसे देख सकते थे कि आपके पास क्या जो है बन सकता है। सो देखो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3, सो जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे यहाँ से, इस 2 3 वाले बॉन्ड को, अगर हम रेट्रोसिंथेसिस देखें, सो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा ना, ये 2 3 वाला, सो आप देखोगे कि यहाँ से आपको एक कीटोन इस टाइप से मिल जाएगा। देखो एक कीटोन आपको यहाँ से मिलेगा, और ये नाइट्रोजन, और ये इस टाइप से कुछ, और यहाँ से ये जो 2 3 वाला बॉन्ड था इसको ब्रेक किया। ठीक है, सो भी देखेंगे कि हमारे रिएक्शन में ये कैसे फॉर्म होने वाला है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें, सो अभी ये देखते हैं। सो स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास अल्कीन प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल है। नेक्स्ट स्टेप में है CH2, और ये है आपके पास NH, और ये CH3। सो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, और आपके पास है यहाँ पर एक अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड नहीं है, ये पिरीडीन है, पिरीडीन। और थर्ड पोजीशन पर लगा है ये CHO ग्रुप। ठीक है, अब इन्होंने क्या ऐड कर रखा है, PTSC। सो फर्स्ट स्टेप में PTSA। ठीक है, सो देखो अब यहाँ से रिएक्शन कैसे होने वाली है। सो यहाँ से अगर आप देखो, ये आपके पास प्रेजेंट है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। सो ये क्या करेगा, ये जस्ट इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये पीटीएस से क्या करेगा, इसका प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन हम इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज ये जो सेंटर था, ये और ज्यादा कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को हम इंक्रीज करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करवाया और कुछ इस टाइप से फॉर्म कर लिया, इसका प्रोटोनेशन करवा दिया ऑक्सीजन, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स है ना अभी, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो देखो ये तो हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अभी हम देखेंगे। देखो हमारे पास ये प्रेजेंट था स्टार्टिंग मटेरियल। अब यहाँ से देखो कौन अटैक करेगा। सो यहाँ से कौन अटैक करने वाला है, देखो पाई बॉन्ड तो नहीं करेगा। पाई बॉन्ड इसलिए नहीं करेगा बिकॉज देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है।
तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इसी टाइप से ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स है। सो पाई तो नहीं करेगा अटैक। सो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स या फिर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है। अब देखो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो फिर नाइट्रोजन के ही लोन पेयर्स अटैक करने वाले हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन है। सो यहाँ से आपका आप कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा अल्डिहाइड पे जाके। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये अल्डिहाइड्स की। सो यहाँ पर अगर आप देखो, ये आपके पास NH था इस टाइप से कुछ, और यहाँ पर OH, और ये लगा है एल्कीन। सो यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है, ये अटैक करेगा यहाँ पर। सो ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, सो नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म हो जाएगा, ये पिरिडीन की रिंग है, ये एज इट इज रहेगी रिएक्शन में। और यहाँ पर अगर आप देखो, ये OH और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर NH, ये मिथाइल लगा है, और इस टाइप से कुछ आपका प्रोडक्ट है आगे का, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, सो देखो हम जैसे इमीनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो बस वहां यहाँ पे जो है यही फॉर्म होने वाला है, इमीनियम आयन ही बनेगा। देखो जैसे अगर आपके पास अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, और यहाँ से अगर आपके पास प्रेजेंट है कोई सेकेंडरी अमीन। ठीक है, देखो ये जो नाइट्रोजन है ये फर्दर दो कार्बन से कनेक्टेड है ना, सो ये आपके पास हो गया सेकेंडरी अमीन। और यहाँ पर भी देखो आपके पास क्या प्रेजेंट था, सेकेंडरी अमीन ही था। ठीक है, सेकेंडरी अमीन था। सो यहाँ पर हम कैसे दिखाते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो यहाँ अटैक करेगा इस टाइप से, और यहाँ फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस चार्ज, और इस टाइप से, और यहाँ पर H। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवा सकते हो, प्रोटॉन ट्रांसफर। सो आप ऐसे प्रोटॉन ट्रांसफर करवा दो, और जैसे ही आप यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करवाओगे OH, और यहाँ पर है दो मिथाइल्स। अब इसके लोन पेयर्स इस टाइप से बाहर जाएंगे, और ये जो वाटर है यहाँ से निकल जाएगा। सो इमीनियम आयन का फॉर्मेशन बन जाएगा। सो यहाँ से फॉर्म होने वाला है आपके पास इमीनियम आयन। सो आपके पास ये देखो यही गिवन था सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अब देखो जरा नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर्स दिए है ना इस कार्बन को, सो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवा सकते हो, फिर से वही प्रोटॉन ट्रांसफर करवा सकते हो। जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से इसके ऊपर चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर। सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर। सो ये जो ऑक्सीजन है ये इसके लोन पेयर्स इस टाइप से ले सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हो जाएगा, ये पिरिडीन है, और यहाँ पर बन गया OH2, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, वाटर बन गया। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर है यहाँ से निकल जाएगा। सो ठीक है, ये यहाँ से वाटर जो है ये निकल जाएगा। सो यहाँ से रिएक्शन से क्या निकला, वाटर। सो नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म हो जाएगा ये नाइट्रोजन इस टाइप से, और सो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर है आपके पास ये ग्रुप। ठीक है, और इस नाइट्रोजन ने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए ना, तो इसके ऊपर फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो देखो ये आपके पास बन गया क्या, इमीनियम आयन। सो यहाँ से आपके पास फॉर्म हो गया इमीनियम आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, सो देखो ये इमीनियम आयन तो बन गया। अब कोई ऐसा सेंटर भी नहीं है कि कहीं पे ये जो इमीनियम आयन बना है ये कहीं पे अटैक कर सके। देखो जैसे हम दिखाते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप से इमीनियम आयन बनता है कहीं पर रिएक्शन में, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये इस टाइप से जाएगा, और यहाँ पर ऐसे फॉर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके लोन पेयर्स आएंगे, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इस टाइप से यहाँ पे अटैक कर देगा। सो इस वाले सेंटर पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, बट अभी आप देखो आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, और भी कोई रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है, ये तो बेंजीन है। ठीक है, सो आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं प्रेजेंट कि इस टाइप से रिएक्शन हो जाए फर्दर। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में, सो देखो एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक रिएक्शन हो सकती है, पॉसिबल है। और वो रिएक्शन कौन सी है, देखो जरा, आपको यहाँ पर क्या गिवन है ऑप्शंस में, क्लेजन है, एजाकोप है, क्लेजन। सो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पर, सो देखो
यहाँ से अगर आप देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पॉसिबल है, 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो सकती है। अब ये कैसी है 3 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, तो इसे कहेंगे एजाकोप रिएक्शन है। जैसे अगर हमारे पास इस टाइप से होता है कोई, ऐसे अगर आपको गिवन है, तो यहाँ से देखो 1 2 3 1 2 3, सो ये है सिंपल कोप। ठीक है, इसको कहते हैं कोप रीअरेंजमेंट। और इस टाइप से अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दें, अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दें, सो ये आपकी बन जाएगी एजाकोप। और नाइट्रोजन की जगह और ऑक्सीजन लगा दें तो ये हो जाएगी क्लेजन कोप। ठीक है, सो ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, देखो रिएक्शन में नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन है तो फिर कौन सी होगी, क्लेजन कोप नहीं होगी, एजाकोप रिएक्शन होगी यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप में होने वाली है एजाकोप। सो ये आपके पास पिरीडीन की रिंग, और यहाँ पर है आपके पास सी डबल बॉन्ड एन, इमीनियम आयन, और ये मिथाइल ओएच, एंड आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है ये एल्कीन। तो यहाँ से होने वाली है अभी आपके पास 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। तो इसको हम बोल रहे हैं 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। और आप इसे क्या कह सकते हो, और कौन सी रिएक्शन अगर हम देखें, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सो इस वजह से इसका नेम है एजाकोप। ठीक है, एजाकोप रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये थ्री और जो थर्ड वाला एटम है, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। ठीक है, और देखो ये जो 1 1 वाला बॉन्ड है ये ब्रेक करता है। ठीक है, 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड इस टाइप से, और इसको ऐसे मूव करवाओ। सो 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और 3 3 वाला जो बॉन्ड है इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में, आपके पास देखो ये जो इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस वाले पोजीशन पर लगा था OH और एक CH3, इस टाइप से लगा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ से पोजीशन मार्क करें 1 2 3, और ये 3 2 1, सो देख सकते हो यहाँ पर ये 1 और 2 में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और ये अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये अभी भी रहेगा, बिकॉज देखो नाइट्रोजन के पास अभी भी कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स ही हैं। ठीक है, सो यहाँ से ये रिएक्शन हो गई आपके पास सिग्माट्रोपिक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन कैसे प्रोसीड करने वाली है। अब इस स्टेप में होगी आपकी मानिक रिएक्शन। ठीक है, सो ये मानिक रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, उसके पास इमीनियम आयन बन रहा है ना, यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, अभी देखो ये इमीनियम आयन ही है, तो ये देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये कुछ इस टाइप से आके ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये इस टाइप से बॉन्ड जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से देखो, अब एक बार इससे पहले देखते हैं जरा मानिक रिएक्शन में क्या होता है। तो मानिक रिएक्शन में अगर हम देखें ना, तो मानिक रिएक्शन में होता है एक फॉर्मल्डिहाइड, होता है, और एक होता है आपके पास अमीन। ठीक है, एक अमीन होता है, और एक फॉर्मल्डिहाइड, और एक प्रेजेंट रहता है, अगर हम देखें तो साइक्लोहेक्सेनोन। सो देखो ये रिएक्टेंट्स होते हैं मानिक रिएक्शन के, और एसिडिक मीडियम में होती है ये रिएक्शन। सो देखो अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है और ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी, लेकिन ये अटैक यहाँ नहीं करेगा, इस कीटोन, ये जो कीटोन है यहाँ पर अटैक नहीं होगा। अटैक कहाँ पर होगा, इस फॉर्मल्डिहाइड पे। देखो जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती है, और ये जो फॉर्मल्डिहाइड आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे पास अल्डिहाइड्स हैं उन सब के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कीटोन्स भी ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है, और जितने भी जैसे इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल, उन सबसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो फिर अटैक जो है नाइट्रोजन इसी कार्बन पर करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर भी आपके पास सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है ना, फर्दर देखो ना 2 मिथाइल लगे हैं आपके पास, सो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सेकेंडरी अमीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों का यूज करके ना, सेकेंडरी अमीन का और फॉर्मल्डिहाइड का, यहाँ से आपके पास इस टाइप से बन जाएगा इमीनियम आयन। अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ से आपके पास इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन है दो, ये हाइड्रोजन इस टाइप से ओपन आप करोगे इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर OH, और ये इस टाइप से।
सो ये यहाँ पे अटैक करेगा। सो ये होता है। सो यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या हो रही है, मानिक रिएक्शन। अब जरा यहाँ पर देखो, जो हमारी रिएक्शन थी, यहाँ पर ये सेम नहीं बना। ये इमीनियम आयन हमने यहाँ से बना लिया फर्स्ट स्टेप में। पहले हम देखो, जब हमने यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, यहाँ से हमारे पास इमीनियम आयन बन गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये अटैक कर सकता है फर्दर इस टाइप से। सो देखो ये सेम नहीं है प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर ये आपके पास है एक कीटोन, यहाँ पर भी हमारे पास एक कीटोन बना। ये कैसे बना, जैसे ही हमने 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन करवाई। ठीक है, सो यहाँ से कीटोन बना और ये इस टाइप से कुछ अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, सो ये आपके पास मानिक रिएक्शन। तो ये आपके पास मानिक रिएक्शन है और यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है फर्दर। तो यहाँ से अगर आप देखो, ये पिरिडीन की रिंग है और यहाँ से अब आपके पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ये नाइट्रोजन के ऊपर अभी एक मिथाइल है और कितने मेंबर रिंग यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। सो देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर। ठीक है, सो 6 मेंबर नहीं होगी। देखो जरा, 6 मेंबर्ड क्यों नहीं होगी, देखो अगर हम इसको ओपन करें तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे आएगा ना। तो फिर ये अटैक कर रहा है फर्दर। तो आप ऐसे ओपन करके भी देख सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस टाइप से। एक, ये था आपके पास मिथाइल और इस टाइप से था। ठीक है, और यहाँ था आपके पास डबल बॉन्ड। सो नेगेटिव चार्ज आपका इस वाली कार्बन पे आ रहा है ना। सो आपके पास इस टाइप से था, ये ऐसे ओपन होगा तो नेगेटिव चार्ज इस वाली कार्बन पे आ रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये वाली कार्बन अटैक करने वाली है। ठीक है, सो इस वाली कार्बन का और इस वाली कार्बन का, तो ये इसको 1 मार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 5। सो 1 और 5 वाली जो कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज आ रहा था इस वाले कार्बन पे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। तो यहाँ से आपके पास ये 5 मेंबर रिंग बन गई और इसको मार्क करें अगर हम, 1 2 3 4 5 इस टाइप से है। अब देखो, अब जो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज था ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ओपन होगा, आप इसको ऐसे शो करवा सकते हो, जैसे ही ये 4 5 वाला जो डबल बॉन्ड है ये ओपन होगा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो सी डबल बॉन्ड एन था ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, 4 5 वाला बॉन्ड ओपन हुआ और देखो इस वाली पोजीशन पे, इस फर्स्ट वाली कार्बन पे क्या लगा है, ये CH3, ये CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर ये है H। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा सकते हो, सिंपल, आप इसका जो H+ है वो निकाल सकते हो। सो यहाँ से H+ चला जाएगा। सो क्या फॉर्म हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। सो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है कुछ इस टाइप से। So, ये नाइट्रोजन और यहाँ पर कीटोन। सो देखो आपके पास क्या बन गया ये प्रोडक्ट, ये अमीन हो गया और ये कीटोन हो गया। तो यही चाहिए था हमें, अमीनो कीटोन का फॉर्मेशन करना था। ये किस रिएक्शन से हो रहा है, मानिक रिएक्शन से। सो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, मानिक रिएक्शन। ठीक है, सो स्टेप फर्स्ट में आपके पास हुई थी सिग्मा ट्रोपिक, और सिग्मा ट्रोपिक हुई इससे पहले। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हुई और आप क्या कह सकते हो, एजाकोप हुई, एजाकोप रिएक्शन और मानिक सेकंड स्टेप में। सो अगर एक बार ऑप्शंस में हम देखें, तो देखो क्लेजन तो नहीं हुई, तो क्लेजन को हटा देते हैं। ठीक है, बिकॉज क्लेजन कैसे होती है, अगर आपके पास इस टाइप से ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, सो इस टाइप से अगर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो होती है क्लेजन, क्लेजन को रिएक्शन। सो इस वजह से ऑप्शन ए और सी जो है वो गलत है। तो एजाकोप, एजाकोप फॉलोड बाय मानिक रिएक्शन। सो यहाँ पर एजा एल्डोल नहीं हो रहा, मानिक रिएक्शन हो रहा है। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।